पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेंढक टाइप एलियन वीर के ऊपर एक सोने के सिक्के से अटैक कर देता है और जैसे यह सोने का सिक्का वीर के हाथ में लगता है तो वीर को ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर किसी ने चट्टान रख दी है। और फिर जो वीर था वह संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और कुछ पल संघर्ष करने के बाद में जो वीर था वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वीर अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वीर अपने आप को संभालते हुए अपने मन में कहता है, मुझे मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है, मैं चल भी नहीं सकता हूँ और इस स्टेज में रहने के साथ में अगर इस मेंढक ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मैं उसे डोज भी नहीं कर सकता हूँ। वीर ने इतना सोचा ही था कि इतने में ही यह जो मेंढक था इसने गोल्डन कलर के कॉइन को फिर से अटैक करने के लिए वीर के ऊपर फेंक दिया था और जो वीर था वह इस गोल्डन कॉइन को अपनी ओर आते हुए देखकर कहता है, लो भाई, इसने फिर से मेरे ऊपर अटैक कर दिया है, अब मैं क्या करूं। और वीर यहाँ पर घबराते हुए अपने आप से कहता है, अरे नहीं यार, मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं हिल सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे इससे बचूं। जब वीर को बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है तो जो वीर था वह अपने हाथ को सिक्के के ऊपर मारने के लिए तैयार होते हुए कहता है, अगर मैं इससे बच नहीं सकता तो मैं इसे तोड़ डालूंगा। ऐसा कहता हुआ वीर जैसे ही इस सिक्के को छूता है तो यहाँ पर फिर से वीर को एकदम से ऐसा होता है कि उसके ऊपर किसी ने एक बड़े से पहाड़ को रख दिया है और फिर से जो वीर था वह घुटने पर आ जाता है और तभी वीर अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से एक और गोल्डन कॉइन आता है और वीर के सिर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से जो वीर था वह इस बार अपने आप को नहीं संभाल पाता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, यार ये तो बहुत ज़्यादा भारी है, मैं अब अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ। बेचारे वीर ने इतना कहा ही था कि इतने में जो गोल्डन कलर का जो मेंढक था उसने फिर से वीर के ऊपर एक गोल्डन कॉइन को फेंक दिया था और यह कॉइन जैसे वीर के सिर पर लगता है तो गोल्डन कलर के कॉइन को अपनी आंखों के सामने देखकर वीर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अगले ही पल में जो वीर था वह जमीन के अंदर धंस जाता है और वीर के नीचे की जो आसपास की जगह थी वो पूरी तरीके से टूट जाती है। और इसके बाद में जो वीर था वह थोड़ी सी कोशिश करते हुए और अपने दांत कसते हुए इस जगह से बाहर निकलने की, टूटी हुई जमीन से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वीर ने इस टूटी हुई जगह से अपनी मुड्डी बाहर निकाली ही थी कि इतने में जो मेंढक था वह फिर से वीर के ऊपर एक और गोल्डन कलर के कॉइन को फेंक देता है और इस बार फिर से वीर के ऊपर वो सीधा ही कॉइन जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वीर और ज़्यादा दबाव महसूस करता है और उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि पूरे संसार का जो वेट है वीर के ऊपर ही आ गया है। और वीर इस दबाव के नीचे अपने आप से अपने मन में कहता है, यार यह जो कॉइन है यह मुझे डायरेक्ट हिट करते हैं लेकिन ये मुझे डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बस मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मानो मेरे ऊपर पूरे संसार का वेट आ गया है। अगर इसी तरीके से कुछ और कॉइन मेरे ऊपर इसी तरीके से गिर जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कुचलकर मर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मेंढक था वह वीर की इस तरीके की हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो मेंढक था यह ठीक से खुश भी नहीं हुआ था, इतने में हम देखते हैं कि वीर के ऊपर एक होली लाइट गिरती है और ये गोल्डन कलर का मेंढक इस होली लाइट को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं इसी वक्त हम वीर को देखते हैं जो अचानक से एक जो पारदर्शी स्प्रिट होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और जो वीर था उसके बाल बहुत लंबे और सफ़ेद हो जाते हैं और अभी तक वीर को बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा था, वह दबाव एकदम से गायब हो जाता है। और ये सब महसूस करने के बाद में जो वीर था वह हैरानी के साथ में अपने आप से कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए और ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है। वीर ऐसा सोचता हुआ जैसे ही जमीन पर हाथ रख कर उठने की कोशिश करता है तो वह अगले ही पल में एकदम से खड़ा हो जाता है और वीर के शरीर पर जितने भी गोल्डन कलर के जो कॉइन थे वो सभी के सभी नीचे गिर जाते हैं और वीर को खड़ा हुआ देखकर गोल्डन कलर का मेंढक बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने दांत बींच लेता है, साथ ही वह कांपने लगता है और इसके अगले ही पल में जो यह मेंढक था यह अपनी चप्पलें उठाकर यहाँ से बहुत ही स्पीड से भागने लगता है। वीर मेंढक को भागता हुआ देखकर जल्दी से मेंढक के पीछे जाता हुआ कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से भाग सकते हो? तुमने जिस तरीके से मेरे ऊपर अटैक किया था तो तुम्हें उसका कर चुकाना पड़ेगा। इस तरीके से कहता हुआ जो वीर था वह पंच बनाकर बहुत ही स्पीड से आगे जाता है और अगले पल में मेंढक के सामने एकदम से भूत की तरफ प्रकट हो जाता है। और वहीं जो मेंढक था वह वीर को अपने सामने इतनी जल्दी आता हुआ देखकर डर जाता है और डर के मारे मेंढक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यहाँ पर जो वीर था वह मेंढक को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है, अपना पंच बनाकर सीधे मेंढक के मारने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जो मेंढक था यह जल्दी से बचने के लिए वीर के ऊपर फिर से गोल्डन कलर के कॉइन से अटैक करता है और यहाँ पर जो वीर था वह इस बार अपने पंच को कंट्रोल नहीं करता है और सीधे ही जाकर उस कॉइन को मार देता है।
और यहाँ पर जो वीर था वह बड़ा ही हैरान था और हैरानी के साथ में अपने पंच को देखता है और जो वीर था वह उसका हाथ लगातार नीचे की तरफ और आगे की तरफ बढ़ता रहता है और सीधे ही जाकर जो वीर था वह अपना पंच सीधे ही उस मेंढक को मार देता है। और इसी वक्त हमें किसी के पिचकने की आवाज़ आती है और यहाँ पर जैसे पंच मेंढक को लगता है तो मेंढक का जो ब्लड था वह चारों तरफ फैल जाता है और कुछ चींटे वीर के मुंह पर भी गिर जाते हैं। और उसी वक्त वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपने एक मनी टॉड क्रिएचर को किल कर दिया है, आपको किसी प्रकार की डेविल सोल प्राप्त नहीं हुई है। अगर आप अपने जीनो पॉइंटों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके खून और मांस का यूज कर सकते हैं। और वीर यहाँ पर इस मेंढक को किल करने के बाद में खड़ा खड़ा इस मेंढक की डेड बॉडी को देखता रहता है और यहाँ पर वीर के हाथ में अभी भी खून टपक रहा था। और इसी के साथ में ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कमेंटें करो और कमेंट बॉक्स को फुल भर दो।